जहां 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। ट्रक में सवार 2 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। शवों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। NH 11 बिग्गाबास रामसरा के पास यह हादसा हुआ है। बीकानेर से खबर, जहां 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई और ट्रक में सवार 2 लोगों की जान चली गई हादसे में। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। एक व्यक्ति हादसे में घायल बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीकानेर से बड़ी खबर। श्री डूंगरगढ़ में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई और हादसे में 2 लोगों की जान गई है और एक घायल बताया जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण ये सड़क हादसा रहा होगा। 2 लोगों की जान चली गई जो ट्रक में सवार थे और साथ ही एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। शवों को बाहर निकालने के तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। NH 11 बिग्गाबास रामसरा के पास ये हादसा हुआ। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये खबर, जहां 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान गई है और एक घायल बताया जा रहा है। ट्रक में सवार 2 लोगों की जान गई है और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अशोक पारीक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसे ये हादसा हुआ और जो घायल है उसकी हालत कैसी है? जी बताना चाहूंगा, बीकानेर जयपुर हाईवे पर जो है वो 2 ट्रकों की है वो भिड़ंत हो गई है और उसमें एक जो ट्रक है उसमें सवार 2 व्यक्ति है वो जिनकी मौत हो गई है और एक व्यक्ति जो कंटेनर में सवार था वो घायल हो गया था और उसको जो एम्बुलेंस की सहायता से उपजिला अस्पताल लाया गया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है जिसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 2 लोगों की जान इस हादसे में गई है। ट्रक में सवार 2 लोगों की जान गई है हादसे में और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। 2 लोगों की जान हादसे में गई है। एक गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह की पार्थिव देह एम्स से आवास लाई गई और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। राजकीय शोक के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और 7 दिन के राजकीय शोक का भी इसी के साथ ऐलान किया गया है। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा। सरकारी कार्यालयों में झंडा आधा झुका रहेगा। सरकारी और आधिकारिक स्तर पर मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य सरकार के पास आदेश आया तो जो भी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम अगर प्रस्तावित थे तो वो नहीं होंगे। अब राजकीय शोक का ऐलान है। सरकारी कार्यालयों में झंडा आधा झुका रहेगा। सरकारी और आधिकारिक स्तर पर किसी प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य सरकार के पास ये ऑफिशियल ऑर्डर आए। तो कल देर रात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और इसी के साथ कहीं ना कहीं एक युग, एक सदी का अंत हो गया है। देश के लिए जो भी उनके अविस्मरणीय योगदान रहे हैं, युगों युगों तक निश्चित तौर पर याद किए जाते रहेंगे। और इसी
का प्रमाण है। आज हर आम से लेकर खास इंसान तक उनके निधन से दुखी है। और अब कोटपूतली बोरवेल में गिरी बालिका का अपडेट। पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम और अभी केसिंग पाइप डाले जा रहे हैं। एनडीआरएफ के प्रशिक्षित जवान पाइप के जरिए नीचे उतरेंगे, हॉरिजॉन्टल खुदाई करके बच्ची तक पहुंचेंगे। अलग अलग लोगों को शिफ्ट के हिसाब से नीचे भेजा जाएगा। रात करीब 10:45 पर हल्की बारिश से रेस्क्यू में परेशानी आई और लेकिन मौके पर फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है। तो लगातार प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त अब हो चुका है और ऐसे में परिजन और ग्रामीणों के सब्र का बांध भी टूट चुका है, उनमें भी निश्चित तौर पर रोष कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। डिगिंग का जो था वो कंप्लीट हो चुका है। जो रॉकी एरिया था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीम जाएगी उसके लिए केसिंग का काम चल रहा है। जो ये आप देख रहे हैं लोहे के पाइप जो जा रहे हैं उसकी केसिंग की जाएगी। उस केसिंग में जो एनडीआरएफ के प्रशिक्षित लोग हैं वो लोग जाके वहाँ पे अंदर जहाँ ऑपरेशन एरिया है वहाँ पहुँचेंगे। ऑपरेशन एरिया से फिर वो एक टनल बनाते हुए बच्ची तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों की टीम पहुँचाएंगे? देखिए बड़ी पेयर में जाएंगे, 2 लोग जाएंगे एक बार में। जैसे ही उनका काम होगा फिर अगले लोग जाएंगे, इस तरह से चेंज होते हुए जाएंगे, लेकिन बड़ी पेयर में। तो सर एक चीज और भी है, तो सिक्योरिटी के साथ क्या इंस्ट्रूमेंट क्या व्यवस्था दी जाए? देखिए वो इनके पास पूरा इक्विपमेंट्स रहते हैं, सेटअप पूरा रहता है। ये केसिंग है, केसिंग में इन्होंने नीचे अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उस पर वो दोनों स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे और इक्विपमेंट्स अपने साथ कैरी करेंगे जो भी इनके सेफ्टी है। खबर का रुख करेंगे जहां जैतसर थाना क्षेत्र के गांव 11 जोइया में शिकार प्रकरण से जुड़ा मामला और जीव रक्षा प्रेमियों की सूचना पर वन विभाग के फ्लाइंग रेंजर पहुंचे। फ्लाइंग रेंजर को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। जैतसर और श्रीविजयनगर पुलिस की टीमों ने गांव में दबिश देकर रेंजर को बंधन से मुक्त करवाया। विभाग और जीव रक्षा प्रेमियों की गाड़ियों से तोड़फोड़ भी की गई। सूत्रों के अनुसार 30 से अधिक सुअरों को मारकर मीट बनाने का मामला है। कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों जीव रक्षा प्रेमी मौके पर पहुंचे। जैतसर थाना में शीघ्र प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा सकती है। जीव रक्षा जिलाध्यक्ष मुकेश बिश्नोई ने जानकारी दी। और सच बेधड़क की खबरों पर जनता भरोसा जता रही है। अधिकारियों से न्याय नहीं मिलने पर एक दलित ने सच बेधड़क के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। पहाड़ी थाना अधिकारी पर मुकदमा दर्ज नहीं करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। 8 दिसंबर से लगातार पीड़ित वाल्मीकि व्यक्ति अधिकारियों सहित थाना अधिकारी बनी सिंह से न्याय की गुहार लगा रहा। वहीं पीड़ित की खातेदारी की जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा किया हुआ है। आमजन सोचने को मजबूर है, पुलिस अधिकारियों की आखिर कैसी मजबूरी, आखिर पुलिस के आला अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे बनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई। डीग जिले के पहाड़ी थाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सच बेधड़क के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित की खातेदारी की जमीन पर दबंगों का कब्जा। डीग जिले के पहाड़ी थाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कपिल वशिष्ठ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ ये पूरा मामला है और बड़ा सवाल आखिर बनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो थानाधिकारी हैं काफी समय से विवादों में रहे हैं। या तो ये विवादों में रहना पसंद करते हैं या विवादों से इनका कोई पुराना नाता रहता है। अभी हाल ही का मामला है, 2 दिन पहले भी इन्होंने एक पीड़ित नाबालिग जो छात्रा थी जिसका अपहरण हुआ था, उसके जब परिजन गए थे न्याय के लिए तो उनको क्या ढोंग कर रहे हो, उनको अपशब्द बोल करके थाने से भगा दिया। इसी तरीके से कल एक मामला फिर सामने आया है। दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति जब न्याय के लिए गया तो उसको वहां से भगा दिया गया।
उसकी FIR तक दर्ज नहीं की गई। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा है कि जो थानाधिकारी बनी सिंह हैं, इनका अलग से अपना खुद का संविधान चलता है जिसकी पालना करते हैं। अधिकारियों का इनको कोई भय नहीं है। मैं अधिकारी भी इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा पाए हैं। अब इस बारे में जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, कुछ कहा गया उनकी ओर से? जहां तक पहाड़ी थाने का जो मामला होता है, इस तरीके के मामले आए हैं। तो पहले भी एक मामला आया था कि कई स्टेटों से वांटेड व्यक्ति था, वांटेड व्यक्ति को मात्र 151 ने छोड़ दिया। जिन स्टेटों से वो वांटेड था उनके वारंट लगे हुए थे। राजस्थान के कई जिलों के उस पर वारंट लगे हुए थे, उनको जिलों को सूचना नहीं दी गई और उसको 151 बंद करके छोड़ दिया। इस तरीके के जो मामले जो अधिकारियों के संज्ञान में मामले हैं, विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न मीडिया के जरिए जो अधिकारियों में बात पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी उस बनी सिंह के मामलों को दबाने का प्रयास करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं होता है कि या तो राजनीतिक संरक्षण में बनी सिंह काम कर रहे हैं या जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कारण अकारण इनसे लोक प्रलोभन के चलते इनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए कपिल आपका। तो सच बेधड़क के माध्यम से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। बड़ा सवाल, आखिर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं बनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? डीग जिले के पहाड़ी थाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और न्याय की गुहार लगातार इस पीड़ित व्यक्ति की ओर से लगाई जा रही है, लेकिन परेशान है ये और कानून भी बात कहीं ना कहीं नहीं सुन रहा है। खातेदारी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती और पहाड़ी थाना अधिकारी ने भी पूरा मामला नहीं दर्ज किया। FIR ही नहीं दर्ज हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कोटपूतली बोरवेल हादसे में अब अपडेट आपको बता दें, बच्चे के लिए मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं लोग। ग्रामीण मंदिर में ज्योति जलाकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रार्थना कर रहे हैं। चमत्कार की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं ग्रामीण। रेस्क्यू अभियान ज्यादा लंबा चलने से अब चिंता है और ऐसे में चमत्कार की उम्मीद लोगों की ओर से की जा रही है। NDRF के जवानों को इसके बाद गड्ढे में शिफ्ट वाइज उतारा जाएगा। तो बच्ची के लिए दुआओं का दौर अब लगातार जारी है। इतना लंबा वक्त हो चुका है और ऐसे में अब ग्रामीण और परिजन निश्चित तौर पर परेशान हैं और इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दें। मंदिरों में प्रार्थना की जा रही है बच्ची के लिए। चमत्कार की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं। मंदिर में जोत जलाकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रार्थना कर रहे हैं ग्रामीण। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लंबा वक्त हो चुका है, निश्चित तौर पर परेशानी, टेंशन सभी चीजें हैं और ऐसे में अब भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं परिजन और ग्रामीण। जी बिल्कुल, ये लगातार जो टीम है, बारिश के बावजूद भी वेल्डिंग का काम अभी जारी है। टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो लगातार ही प्रयास किए जा रही है। बारिश अभी थोड़ी तेज होने की और भी जो है वो उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम है वो लगातार जारी है। लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं जो काम है उसकी गति को थोड़ा धीमा करना पड़ा है और अभी डर ये भी है कि जो नीचे जो पानी है उसका भराव अगर हो गया तो और भी रेस्क्यू टीम में ज्यादा समय लग सकता है। चलिए, शुक्रिया हिमांशु, जानकारी आगे लेते रहेंगे आपसे। और तो बच्ची के लिए मंदिरों में फिलहाल प्रार्थना की जा रही है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माफी मांगी। मीराबाई पर विवादित बयान के बाद उनकी ओर से माफी मांगी गई है। ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से माफी मांगी गई है। मीराबाई पर विवादित बयान के बाद अब उनकी ओर से माफी मांगी गई है। का संसार राम राम शाह। भारतीय भक्ति परंपरा में माँ मीरा का स्थान भक्त शिरोमणि का है। माँ मीरा ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से संपूर्ण देश में
जनमानस के बीच भक्ति भाव का संचार किया है। मेरा जीवन बचपन से ही माँ मीरा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार उनके भजनों को गाता हूँ और उनके व्यक्तित्व से मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली है। भक्ति भावना में माँ मीरा साधना के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसी भक्त शिरोमणि माँ मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा एवं आस्था है। मैं सपने में भी माँ मीरा के अपमान के विषय में नहीं सोच सकता हूँ। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे किन्हीं शब्दों से माँ मीरा के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है तो मैं इस पर। और अब खैरथल से खबर है, जहां जूलर्स लूटकांड मामले में पुलिस नाकाम। लूटकांड का खुलासा नहीं होने से व्यापारियों में रोष है। 3 जनवरी को बाजार बंद करने का ऐलान है। संयुक्त व्यापार महासंघ ने 3 जनवरी को खैरथल शहर बंद का ऐलान किया था। महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले लगभग 6 महीने से खैरथल में 5-6 बड़ी चोरियां हुई हैं और यहाँ तक कि सब लोगों के संज्ञान में है कि कॉलोनी से एक चोरी हुई थी जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का सोना गया था। और जब ये साबित हो गया कि वो चोर भी पकड़े गए, बेचने वाला भी पकड़ा गया और जिसको सर्राफ को माल बेचा गया अलवर में, उनके नाम भी सामने आ गए। उसके बाद भी पुलिस ने मामले को खुर्द-बुर्द किया और सबको छोड़ दिया और सब मात्र 2-3 लाख। सीकर के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी भवानी सिंह राठौर ने बताया कि 15 दिसंबर को नाबालिग लड़की के बड़े भाई ने पुलिस थाने में लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था और जब पुलिस ने तलाश के बाद नाबालिग को दस्तयाब किया तो उसने अपहरण और दुष्कर्म की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के बेगूं से है, जहां पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। नाकाबंदी के दौरान टीम ने जब ट्रक चेक किया तो भारी मात्रा में अवैध अफीम मिली और डोडा चूरा भी बरामद किया गया। वहीं मौके से खलासी और चालक भागने में सफल रहे। आपको बता दें 46 कट्टों में कुल 851 किलो 790 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। और अब दीग से खबर, जहां हॉस्पिटल परिसर के मुख्य भवन के बाहर मारुति वैन में एलपीजी गैस भरने का वीडियो वायरल। वीडियो बनती देखने के बाद कार चालक सिलेंडर को लेकर वहां से गायब हो गया और मुख्य द्वार पर गैस रिफिल करते समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लाखों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं, बावजूद जनाना हॉस्पिटल के जो हालात हैं बद से बदतर बने हुए हैं। ऐसी लापरवाही भारी पड़ती हैं और इन पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए।